मैं डॉक्टर मसूद अहमद, पूर्व शिक्षा मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश का। सर, मौजूदा सरकार से किसान त्रस्त है, नौजवान त्रस्त है, आखिर खुश कौन है? इस सरकार ने ऐसा खुश करने वाला कोई काम ही नहीं किया कि प्रदेश की जनता इनसे खुश हो। इन्होंने किसानों को भी तबाह किया, इनकी कमर तोड़ दिया और नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। बेरोजगार बना कर सड़कों पर उनको टहलाकर कुछ को अपराधी बना दिया, बाकी ब्लड प्रेशर के शिकार हो गए। बेचारे मायूस होकर के बैठे हैं, उनको आगे पीछे दाएं बाएं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है वो बिल्कुल इस कदर हो रहा है कि ये सरकार जो है और सरकार के लोग कहीं ना कहीं उस उत्पीड़न में शामिल मिले हैं और अपराधियों के खिलाफ, उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गरीब मजदूर बर्बाद हो गया, महंगाई चरम सीमा पर है, खाद्यान्न सामग्री जो है खरीदने की जनता के अंदर ताकत नहीं रह गई है और पेट्रोल डीजल लोगों को रुला रहा है। मतलब जनता एकदम त्रस्त है, इनको किसी भी कीमत पर देखने के लिए तैयार नहीं है। ये झूठ बोलने वालों की सरकार है। झूठ बोल करके लोगों को गुमराह कर करके, गलत बयानी कर करके इन्होंने 14 से लेकर के अब तक सत्ता में रहे। इनके झूठ की पोल खुल गई, जनता ने इनको झूठा मान लिया है, बल्कि योगी और मोदी को झूठों का सरदार मान लिया है। अब जनता इनके झूठे वादों पर विश्वास करने वाली नहीं है। इनके जाने की तैयारी हो गई है, जनता ने मन बना लिया है और गठबंधन की सरकार वो ले आने वाली है। ये जो है और योगी जी की जो भाषा है ना, बहुत सारा काम योगी जी ने खराब किया। जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी के मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो शब्द शोभा नहीं देते। जैसे कि ठोक दो, मार दो, पीट दो, बुलडोजर चला दो, मकान गिरा दो, जैसे लगता है कि न्यायालय, कोर्ट और कुछ रह ही नहीं गया है। बोला था एक रैली में कि मैं क्षत्रिय हूँ और मुझे इस बात पे गर्व है कि ऐसे हाथों में सत्ता का राज सही है और सुरक्षा में है। देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री का जो पद है ये संवैधानिक पद है। इस पद पर जो बैठता है वो न क्षत्रिय होता है, न ब्राह्मण होता है, न अगड़ा होता है, न पिछड़ा होता है, न दलित होता है, न मुसलमान होता है, वो सबका होता है। ये मैं समझता हूँ योगी जी में ज्ञान की कमी है और उस ज्ञान की कमी के नाते ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मुख्यमंत्री की कोई जाति बिरादरी नहीं होती। मुख्यमंत्री जो है वो सबका होता है और सबका विश्वास उसके ऊपर होता है। योगी जी यही फेल हो गए, वो जनता का विश्वास नहीं ले पाए। अगर कोई मुख्यमंत्री ये बैठ करके कहेगा कि मैं क्षत्रिय हूँ तो बाकी बिरादरियाँ उनको क्यों मानेगी मुख्यमंत्री? तो इसका भी असर है और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से गलती हो गई। यहाँ बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए, जैसे राजनाथ सिंह जी भी हुए और ये क्या नाम है जो लोधी जी थे, कल्याण सिंह जी थे, गुप्ता जी भी थे, बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए। तो बीजेपी के जो बहुत सारे मुख्यमंत्री इसके पहले हुए, इससे तो न किसी जाति की, न किसी बिरादरी के लोगों की कोई शिकायत रही, न हिंदू मुसलमान की शिकायत रही। बढ़िया उत्तर प्रदेश चला। बीजेपी वालों ने गलती कर दिया कि इनको मुख्यमंत्री बना दिया और ये लोग भूल गए कि इस देश में लोकतंत्र है। ये समझ रहे थे कि 5 साल तक, इसको समझ लिया कि 5 साल ख़त्म ही नहीं होगा, तो ये लोग अहंकार में ये सत्ता की ताकत को पचा नहीं पाए।
ये इन्होंने निगेटिव काम, नकारात्मक काम किया, जबकि इनको करना चाहिए था जो सत्ता की ताकत मिली थी वो गरीबों की, महिलाओं की, लाचार की, जो पीड़ित हैं उनकी मदद में ताकत लगनी चाहिए थी, सत्ता की ताकत। लेकिन इन्होंने खुद ही उत्पीड़न शुरू कर दिया, इससे जनता त्रस्त है और नाराज है। सर बीजेपी कहती है कि पिछले कार्यकाल के मुताबिक इस बार जो गुंडागर्दी है वो लगभग खत्म ही हो गई, उस पर क्या कहना है? ऐसा है, जोगी जी के ऊपर कितने मुकदमे हैं वो खुद ही बता दें। जोगी जी के ऊपर कितने मुकदमे हैं, और मैं समझता हूँ कि इस धरती के वो पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने ऊपर लगे हुए मुकदमों को वापस लेने का आदेश जारी किया। मैं इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। कोर्ट में मामला था, कोर्ट देखती, कोर्ट फैसला करती, अगर आप अपराधी नहीं थे तो छूट जाते, सभी नहीं। लेकिन इसका मतलब उनके हाथ से अपराध हुआ है, इसी डर से उन्होंने उन मुकदमों को वापस किया। तो अपराधी दूसरों को कहने से पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। सर बीजेपी के जो विशेष मंत्री हैं उन्होंने एक पिछले दिनों ये भी कहा था कि 2 लड़के वो हमें अब सिखाएंगे कि कैसे राजनीति होती है। आप समझ रहे हैं? ऐसा है कि सीखने सिखाने की कोई उम्र नहीं होती। कोई आदमी न विद्वान बन के पैदा होता, न विद्वान बन के मरता है। जिंदगी भर सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसलिए नहीं कहना चाहिए कि कोई हमको 2 लड़के क्या सिखाएंगे। हो सकता है तो मान लीजिए हम हिस्ट्री के आदमी हैं, हम साइंस के आदमी नहीं, विज्ञान के आदमी हैं। ये साइंस के आदमी हैं मिश्रा जी। तो अगर हमें सीखना है साइंस के बारे में, आर्किमिडीज के सिद्धांत को जानना है, तो हमें तो मिश्रा जी का सहारा लेना पड़ेगा। इनको हम हिस्ट्री के बारे में जानना होगा तो इन्हें हमसे जानना होगा। तो ये कोई बात नहीं, कोई आदमी हर सब्जेक्ट का ज्ञाता नहीं होता, हर सब्जेक्ट का विद्वान नहीं हो सकता। सर एक आखिरी सवाल ये कि 2017 में हिंदुत्व का मुद्दा लेकर जीती थी बीजेपी, क्या इस बार भी हिंदुत्व का मुद्दा लेकर जीतेगी? ऐसा है कि जनता जो इतना त्रस्त है और जनता को मौका मिल गया है इनको हटाने का, तो जनता इन सब मुद्दों में उलझने वाली नहीं है। जनता इस पर ध्यान भी नहीं दे रही है। जनता का ध्यान सिर्फ ये है कि 10 मार्च आए, उसके पहले हम वोट दे करके जोगी जी को हराएं, और 10 मार्च के बाद जोगी जी अपना झोला झक्कर लेकर के गोरखपुर जाए, और वहीं वो अच्छे लगते हैं जिस मठ के महंत है। जनता ने तय कर लिया, फैसला कर लिया कि जोगी जी को हम उसी मठ में महंत बनाएंगे और उनको भेजेंगे वहीं। मैं कल्पनाथ वर्मा उत्तर प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहा हूं, और रहने वाला मैं फैज़ाबाद अयोध्या का हूं। हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश के कई विधानसभाओं में अपने प्रत्याशियों को उतार रखा है, और जो दमखम से माननीय नीतीश कुमार जी की जो नीतियां हैं बिहार प्रदेश की, वो हम उत्तर प्रदेश में लागू करके उन्हीं के पद चिन्हों पर, उनके दिशा निर्देशों पर चुनाव लड़ रहा हूं। और हमारा पहले से कुछ चल रहा था गठबंधन का भाजपा से, वो अब हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। अब अपने दमखम पर उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशियों को मैंने उतार रखा है। सर इस समय मौजूदा सरकार है वो बीजेपी की है, तो सर जब युवा त्रस्त है और किसान त्रस्त है तो आखिर खुश कौन है इस सरकार से? बेटे इससे कोई खुश नहीं। मैं एक किसान का बेटा हूँ, और कम से कम नहीं तो हम समझते हैं हमारे करीब 150 बीघे की काश्त है। इन छुट्टा आवारा पशुओं ने हमें और हमारे गांव के लोगों को और साथ साथ हमारे प्रदेश में जितने भी किसान हैं, अगर वो बाढ़ नहीं लगाते हैं तो उनके गेहूं, गन्ना, धान, आलू को इतना बर्बाद कर दे रहे हैं। इसलिए भी, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे प्रदेश में जितने बच्चे पढ़ लिख करके अपने कुछ आस लगा रखे हैं कि हमें कहीं रोजी रोटी मिल जाएगी, बेरोजगारी बुरी तरह से इस सरकार में प्रभावित है बेटे। सर इस बार जो सत्ता में है इस समय योगी आदित्यनाथ जी, उनका एक बयान बहुत हुआ था कि मैं क्षत्रिय हूँ और इस बात पर मुझे गर्व है। वो सत्ता में होकर इस तरह से बात बोलना कि वो क्या वो समान नज़र से सबको नहीं देख रहे हैं, जनता को नहीं देख रहे हैं? बेटे हम लोग जातिवाद का
राजनीति नहीं करते हैं। ये उन लोगों की है, उनकी मानसिकता ऐसी है हमारे मुख्यमंत्री जी की, जो अपने आप को एक कहावत कहते हैं ना कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, इस तरह से एक जात विशेष वर्ग को ले करके राजनीति करना, मैं समझता हूँ कि ये ओछी सरकार की राजनीति है। सर पिछली बार 2017 में जब चुनाव हुए थे, हिंदुत्व का मुद्दा लेकर बीजेपी सत्ता में आई थी, तो क्या इस बार जनता है वो जागरूक हो चुकी है, हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट देगी? बिल्कुल जागरूक हो चुकी, इसमें कोई तो राय नहीं है। हमारे प्रदेश की जनता ही क्या, पूरे भारतवर्ष की जनता अब जागरूक हो चुकी है। जो जुमलेबाजी करने वाले, लोगों को गुमराह करने वाले और देश को बेचने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी, हम तो शर्म आती है कि 70-72 साल की उम्र में ऐसी सरकार मैंने कभी नहीं देखी। जो सरकार आज के दिन में देश के उद्योगपतियों का साथ दे करके गरीब मजलूमों का साथ नहीं दे रही है, इससे लिए तो आप समझ ही रहे हो कि क्या कर रहे हैं ये लोग। सर इस बार जनता विकास को क्या समझ रही है, विकास पर वोट देगी? कतई नहीं बेटे, विकास पर वोट इनके कभी किसी कीमत पर इनको वोट नहीं देगी ये। इनका विकास जो था, सबका साथ सबका विकास, वो तो हवा ही हो गया बेटे। सबका साथ लेकर सबका विकास नहीं किया, ना कर रहे हैं, ना करने की मादा है। इनको केवल उद्योगपतियों का ही एकमात्र यम बना रखा है कि ये उद्योगपतियों का ही साथ देंगे, गरीब मजलूमों का कतई किसी कीमत पर ये साथ देने वाली सरकार नहीं है। आप तो जानती हो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम छत्री कुल में पैदा हुए हैं, तो भाई खाली छत्री से थोड़ी काम चलता है। उन आदमियों से बात करिए, उन आदमियों को जब समाज में जाइए और देखिए जो अपने रोजी रोटी के लिए बाहर गए हुए थे, कोरोना का एक बहाना ले करके। कोरोना क्या पहले नहीं था? सर्दी, जुखाम, बुखार, खांसी, यही 3-4 चीज़ें थी। ये हम लोगों के बचपन में भी था और अब भी है। सर योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में होकर ये कहते हैं कि गर्मी जैसे वर्ड यूज़ करते, जिन्ना जैसे शब्द यूज़ करते, कि उनके उस पद पर ये बातें शोभनीय हैं? नहीं, हम तो नहीं समझते कि शोभनीय है उनके लिए। वो अपने आप को संत बताते हैं, क्या संत ऐसी बातें करता है? संत होते तो वो गोरखपुर मठ में जा करके कहीं संतई का काम करते, ना कि वो राजनीति में आ करके ठाकुर बात, ब्राह्मण और मुसलमान बात करते। अच्छा, इस बार वो गोरखपुर से सीट उनको मिली है, क्या लगता है? गोरखपुर जो हिंदू युवा वाहिनी जो है वो खुद उनको निराकार कर रही है, कह रही कि नहीं हम नहीं चाहते कि सत्ता में आए, तो आपको क्या लगता है? हिंदू युवा वाहिनी तो उनके दायरे से अलग हो चुकी है। इन्होंने जो अपना फतवा जारी किया है उससे हिंदू युवा वाहिनी अब अलग हो गई है। हमने तो देखा है, अभी बस्ती में मैं गया था, वहाँ हिंदू युवा वाहिनी के कुछ लोग मिले थे। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन अंदरूनी भावना उनकी जो थी वो इनसे पृथक थी। जी धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।